ये रोहंग्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं? आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? इटावा के कथावाचकों को लेकर यूपी की राजनीति तेज हो चुकी है और तमाम नेताओं की बयानबाजी के बीच अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए कथावाचकों को आतंकवादी बता दिया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी के इटावा के कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा प्रमुख को कड़े लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि आप मेहरबानी करके जाति के नाम पर राजनीति करके समाज में विष घोलना बंद करें। ये समाज आपकी राजनीति कभी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कथावाचकों की तुलना आतंकवादियों से भी कर दी। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही 2 खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय, हम एकात्म मानववाद अंत्योदय की बात करते हैं, यह तुष्टीकरण जातिवाद की बात करते हैं। इटावा की घटनाओं को मैंने बहुत नजदीक से गहन अध्ययन करने के बाद देखा है। जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहंग्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं? आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? मुझे कौन रोक रहा है? और ये सर्वविदित है, राम ठाकुर थे, रावण ब्राह्मण था, राम ने रावण को मारा। आज तक किसी ब्राह्मण ने राम का पुतला तो नहीं जलाया, क्योंकि पता था वो गलत है। तो ब्राह्मण तो इतना समझदार है, इतना बड़ा उत्तम कुल का सबसे बड़ा पंडित राम ने भी जिसे पूजन के लिए बुलाया, तो उसका पुतला तो किसी ने नहीं जलाया। राम का पुतला तो किसी ने जलाया? क्यों हमारे भगवान, हमारे पंडित जी को क्यों मार दिया? तो यहाँ गुणों से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। जहां तक भागवत का कथा का प्रश्न है, तो भागवत के पहले वक्ता सुखदेव जी महाराज तो मल्ला जाति से, निषाद जाति से आते थे। आज तक तो ब्राह्मण ने नहीं कहा अगर ये निषादों की लिखी हुई भागवत है हम इसको नहीं छुएंगे। व्यास तो मल्ला के बेटे थे। कौन से व्यास? जिन्होंने 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, पुराणों की रचना की। और वाल्मीकि रामायण लिखने वाले दलित समाज से वाल्मीकि जी आते थे। जो रामचरितमानस है उसको लिखने वाले तो ओबीसी समाज से आते थे। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है। हमारे शास्त्र में कहा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम पृथ्वी पर वसुधा पर रहने वालों को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर यादव ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? परंतु ये अखिलेश की पार्टी, उनके दिमाग में है जातिवाद। जातिवाद का जहर घोल घोल के राजनीति करना चाहते हैं। पर याद रहे, अब देश की जनता जाग गई है। अगर हम जातिवाद को देखते तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते क्या? अगर हम जातिवाद को देखते तो आरिफ खान को गवर्नर बनाते क्या? तो ये जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं। ब्राह्मण भी बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की जनता समझदार है। अब जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ बताते चले कि यूपी के इटावा में यादव कथावाचक व्यास मुकुटमणि और संत यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। ये घटना करीब 1 हफ्ते पुरानी है, जब दादरपुर गांव में कथावाचकों और उनके साथियों के साथ हुई मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे।
कहा गया कि गांव के ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की, सिर मुड़वाया और नाक भी रगड़वाई। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद गांव वालों की तरफ से ये बात कही गई कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था। साथ ही कथावाचक के 2 अलग-अलग नामों के आधार कार्ड भी मिले, जिसमें एक में नाम मुकुट सिंह और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ था। इसी के बाद से इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है, जिसमें गाहे बगाहे नेताओं के बयान भी तड़का लगा देते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।